मैं मोदी भक्त हूँ लेकिन फिर भी विरोध कर रहा हूँ। मोदी भक्त, यही तो गलत चीज है ना सर। ये जो बोलते हैं ना कि मोदी के भक्त है, मोदी के भक्त, मोदी कोई भगवान नहीं है, मोदी हमारा नौकर है। अगर आप बोलेंगे ना सरकारी नौकर है, वो सरकारी नौकर है, तो लोकतंत्र है। अभी तो ये भगवान कह रहे थे उनको, मोदी को, अभी तो इंसान हो गए। सर भगवान से बोलो, 1 रुपया तनख्वाह ले रहा है, उसको जो गिफ्ट सुनो उसको जो गिफ्ट मिलते हैं, भत्ता मिलते हैं, उसमें से जो भी उसका पैसा इकट्ठा होता है वो पीएम केयर फंड में वो डाल देता है। मैडम, मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना डंके की चोट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आ तो रहे हैं। आएंगे तब, अगर अच्छा काम करेंगे तो बेशक आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। काम तो कर रहे हैं। होगा। देखिए, ये अंधभक्ति जो है चल रही है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। बीजेपी ने जहाँ जहाँ अच्छा काम किया, उन्हें रोड्स पे अच्छा काम किया है, मैं उसकी सपोर्ट करती हूँ। जहाँ जहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया है, मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगी। ये एक डेमोक्रेटिक एज अ पीपल फ्रॉम डेमोक्रेसी हमारा हक है और हमें करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए जहाँ उन्होंने गलत काम किया है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी कहाँ है? वायदा करने से नहीं होता ना। रेल मंत्री का बयान आया ना, कहाँ है? ऑन पेपर आप कह रहे हैं ना, है कहाँ? 400 पार सीट जीतने वाली है लोकसभा में। वो तो जीत, क्योंकि देख रहे हैं आप अंधभक्त इतना हो रहा है, इतना अंधभक्ति होगी तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगा? लेकिन मोदी ने दिल जीता है लोगों का। तो लोग सिर्फ मोदी का चेहरा देख रहे हैं ना, लोकल लीडर्स का क्या होगा? बीजेपी टिकट उनको देती है जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे उस पर? उनको जिन पे रेप के केसेस चल रहे हैं उनको टिकट मिलती है। आप बताइए, आप कैसे ऐसे पार्टी पे भरोसा किया जाए? मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा है। पूरे विश्व में मोदी जी का नाम का डंका बजता है। विश्व के ये मोदी जी का नाम नहीं, इंडिया का नाम चलता है। पहले तो आप ये सही करिए, मोदी जी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम चलता है। भारत के, चलिए ठीक है, भारत के और सबसे बड़े भारत नहीं सर, भारत की एकता उसकी ड्युअलिटी में है। भारत की एकता उसकी ड्युअलिटी में है। भारत हिंदुस्तान भी है, भारत इंडिया भी है, भारत भी है। ये कहना भारत से भारत है, ये भारत की डेमोक्रेसी की मौत है अगर हम ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल है। भारत कहे चाहे इंडिया के फर्क क्या पड़ता है, देश का ही तो नाम। मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। मैं मोदी भक्त हूँ लेकिन फिर भी विरोध कर रहा हूँ। मोदी भक्त, यही तो गलत चीज है ना सर। आप नहीं, बिल्कुल भाई सर। देखिए, मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। सुनो, विकास कांग्रेस, भगवान के होते हैं। विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। बीच में मत बोलिए। विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। उड़ीसा में बहुत अच्छा विकास चल रहा है। 351 करोड़ पकड़े गए हैं। 60 मशीनें लगाई थी नोट गिनने में, और वो मशीनें भी बेचारी थक गई। नहीं, क्यों छोड़िए? ये कह रहे हैं क्यों छोड़े? धीरज साहू जो भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग कर रहा था, ये कह रहे हैं हम मोदी के भक्त हैं। भक्त आप किसी एक्टर के, मतलब मोदी जी को भगवान का दर्जा नहीं आप दे, बिल्कुल नहीं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अगर आप भक्त का देंगे तो आप कैसे बोल रहे हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें नहीं कहती है मोदी जी भगवान है। तो ये तो गलत चीज है ना। बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं? सुनिए, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं क्या? मेरी बात सुनिए। कॉपी पेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन ले आया गया यहाँ पर। सारे पूरे दुनिया की चीजें मतलब कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ले आया जाके। हम कोई क्या गलत है? अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीजें गलत है, ऐसे नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत चीजें सही भी है, बहुत चीजें गलत भी है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनईपी संविधान को मानते हैं आप? मानता हूँ, लेकिन उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव होने चाहिए आज के समय के अनुसार होने चाहिए। हाँ, शिक्षा के कहाँ पे बदलाव होने चाहिए? बहुत चीजों को बदलाव जरूरत है। बताइए ना, आपको पता होगा ना कहाँ गलत है। अरे कहाँ बदलाव होने चाहिए बताइए। वहाँ पर बदलाव जैसे क्या हुआ यहाँ पूरे जो उसमें एनईपी के हुआ जाके नई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बदलाव लाना चाहिए। एनईपी में आपने लोकल लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा वो करा है, तो हम सब जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं, हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। फिर कैसे आप कर रहे हैं कि लोकल भाषाओं में? भारत हमेशा से लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते आए हैं, अब अचानक से एक लोकल लैंग्वेज को आप दे रहे हैं। एनईपी में बहुत सारे फ्लॉज है, पहले आपको उस चीज को एक को डील करना पड़ेगा ना। आप नए कोई राष्ट्रभाषा हमारी मातृभाषा पे ही पढ़ाई सबसे अच्छा। पूरे जो जापान हुआ, जापानीज में पढ़ रहा है, सारे देश अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर रहे हैं जाके, और सारे लोग मातृभाषा में पढ़ाई कर रहे हैं और हम जाके इंग्लिश पढ़े। क्या मतलब उस चीज का? सर एक साउथ है, आप
साउथ के लोग हिंदी नहीं बोलते सर, भारत सिर्फ नहीं, क्यों बोले नहीं वो तो सनातन को बोलते हैं। न्यू हरियाणवी में बात कर ले क्या भाई? सुने भाई, न्यू हरियाणवी में बात कर ले यहाँ पे खड़े करके, क्यों ना हो पाएगी? तो बस उनसे भी ना हो पा रही फिर। सर एक सेकंड, आप ये देखिए ये कितना बायस्ड ओपिनियन है। नॉर्थ इंडिया की भाषा चलनी चाहिए, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बातें चलनी चाहिए। अगर आप राम को मानते तो राम चलनी चाहिए, सब मान लिया हमने। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि दूसरे का कोई ओपिनियन ही नहीं है। आप एनईपी की बात करें ना, एनईपी के अंदर जितने हमारे प्रोफेसर थे सबकी सब परमानेंट ड्यूटी हटा दी, और कोई परमानेंट ड्यूटी पे नहीं होता। हमारे प्रोफेसर, हमारा एजुकेशन लेवल, सभी भाषा तो हमारे अपने ही है जो हिंदुस्तान के सर तो अंग्रेजी में क्या दिक्कत है? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में कोई तमिल में कोई दिक्कत है? तमिल को बना दो, बना दो ना सर, तमिल को बना दो ना, तमिल को बना दो। अंग्रेजी में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं इसलिए दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? मेरे को पसंद है, इनको दिक्कत है। अगर वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट सर, हमारे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन मेघालय में उनके गवर्नर ने हिंदी का प्रयोग किया, और मेघालय का मतलब वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बोला गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज कर। तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है सर, हम हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। बिल्कुल, भारत के ऊपर से लेके नीचे पत्ते तक का आपको हिंदी से तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ नहीं, मैं खुद आमतौर पे हिंदी का ही प्रयोग करती हूँ। भाषा का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, फालतू के मुद्दे हैं। अब दूसरी बात ये कि जो असली मुद्दे होते हैं ना, कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब अमेरिका के अंदर अब जो कह रहे थे एक भाई यहाँ पे खड़े हुए कि जॉब आपको पकड़ाई ढूंढना जाएगी, नहीं सर, गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट का काम है हमको सर्विस प्रोवाइड करना, हमारी सिक्योरिटी देना, हमको जॉब देना, हमारे को एजुकेशन देना। इसीलिए वो पावर में आए हैं, वो राजा नहीं बैठे हैं, हम उनके गुलाम नहीं है, वो हमारे नौकर हैं, हमने उनको पावर में दिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबको ये सब प्रोवाइड करना। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना कि मोदी के भक्त है, मोदी कोई भगवान नहीं है, मोदी हमारा नौकर है। अगर आप बोलेंगे ना, सरकारी नौकर है, वो सरकारी नौकर है। तो लोकतंत्र है, तो लोग पहले तो सबको लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको ऊपर माने, और जो काम करने वाले हैं वो हमारा काम करने वाले हैं। ठीक है, मोदी तो सर राजा के पास पैसा तो बहुत आ रहा है, सब मैं आपके साथ हाथ जोड़ता रहूं, आपको थप्पड़ मारता रहूं सर, हाथ जोड़ू थप्पड़ मारूं, हाथ जोड़ू थप्पड़ मारूं सर वो कितने लाखों का तो सूट पहनते हैं वो। 1 रुपया तनख्वाह ले रहा है, उसको जो गिफ्ट सुनो उसको जो गिफ्ट मिलते हैं, भत्ता मिलते हैं, उसमें जो भी उसका पैसा इकट्ठा होता है वो पीएम केयर फंड में वो डाल देता है। कितना होता है? सर हिसाब तो छोड़ो, करप्शन को लीगलाइज किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रिकॉर्ड कहाँ है? उसका कहाँ है रिकॉर्ड? उसका ऑन रिकॉर्ड कहाँ है सर? आरटीआई कहाँ है सर? हम नहीं है, कहाँ? क्यों है ना मैडम, जाओ ना कोर्ट में। अरे सर एक काम करो, आरोप लगा दो बस, या तो सबूत लाओ या आरोप मत लगाओ। मैं सबूत देता हूं। आपके पास सबूत है? पीएम केयर फंड का सबूत है? मैंने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? मैंने इनको ये बोला है कि आपको उसमें इसमें अगर आपको कोई चीज का पीएम केयर फंड में घोटाला लग रहा है, आप कोर्ट में केस कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, होनी चाहिए ना डेमोक्रेसी में एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो कहाँ है रिकॉर्ड? करप्शन को लीगलाइज किया गया, क्यों? ये बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। सर किसने कांग्रेस भी क्यों पढ़ते हैं? ईडी के चापे कांग्रेस भी क्यों पढ़ते हैं? बताओ। कांग्रेस राज में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के लिए बोला था ये सरकारी तोता है जो पिंजरे में कैद है। नहीं, हाँ तो फिर जवाब दो, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? तो फिर क्या करें उसका? तो वो कांग्रेस के राज में तोता बनी हुई थी। अब बीजेपी के राज में वो तोता नहीं है, अब ईडी तोते का मोर बन गया। अब बाज बन गया, बाज, मोर नहीं, बाज। ऊपर से नजर है। सवाल है कि वो बात जो है कांग्रेस के घर पे क्यों आकर के बैठ रहा हूँ? देखो 12 लाख करोड़, देखो 12 लाख करोड़ का घोटाला है 28 पार्टियों के विपक्ष में, जो मोदी ने सार्वजनिक मंच से बोला है, और ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट ना आए दोबारा। सर एक बात सर महाराष्ट्र के अंदर आप ये देखिएगा, अजीत पवार को पहले तो बोलते हैं ये घोटालेबाज है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, और जैसे ही उनसे मतलब गठबंधन करने की बात आती है, आ जाओ भाई पार्टी में आ जाओ, वो घोटाला गया, वो सब कुछ गया, सब कुछ क्लीन हो गया। लो जवाब लो, जवाब सुन लीजिए। हाँ बताओ। इनको ये नहीं पता अजीत पवार के ऊपर कौन से सन में आरोप लगा था। अरे मेरे को मतलब क्या है? सन से क्या मतलब है? 2003 में सिंचाई इरिगेशन मिनिस्टर था वो, सिंचाई घोटाला हुआ था,
उसमें अजीत पवार के ऊपर आरोप लगे थे। अभी उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, बीच में नहीं बोलना, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, एनसीपी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मिला के गवर्नमेंट बनी है, 2 साल चली है। अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई कर लेते ये लोग, क्यों नहीं की? मेरा सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कार्रवाई की? एक सेकंड सर, इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी। मेरे जवाब का आप बीच में कैसे बोल रहे हो? बीच में कैसे बोल रहे हो? खुद की बात खुद पे अप्लाई। ये बीजेपी वालों को पूरी कर ले भी इनको बोलने दे। सर बीजेपी वालों को यही काम होता है, खुद की बातों में आते नहीं है, दूसरे वालों को ही डाल देते हैं बीच में। सर मैंने बोला नहीं था बीच में इनके, तो आप शांत रहना। तो पहली बार अजीत पवार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया जब गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। उसके बाद में जब इनको खुद को गठबंधन करना था उनसे, तो उसके जितने भी आरोप थे वो क्लीन हो गए। अब उसके ऊपर केस नहीं होता, अब उसके ऊपर ईडी नहीं जाती। और जहाँ पे अभी मतलब जितने भी सारे ईडी के चक्कर चल रहे हैं, केवल कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी पे, इन सब पे चल रहे हैं। मैं आपको खुद का बताता हूँ, मैं खुद एक एमएलए के वहाँ पे जानता हूँ पर्सनली। वो इतना बड़ा घोटालेबाज है, उसे मिलने जाओगे बिना मिठाई के वो बात नहीं करेगा, ठीक है, बिना तोहफे के वो बात नहीं करेगा। बीजेपी से है, नाम मिल लेना चाहता मैं उनका, ठीक है। और उसके बाद में उनके ऊपर कोई घोटाला, अरे सर जनता हो ना, जनता के ऊपर शूटिंग हो जाती है गलती से। अरे सर आप में सिक्योरिटी देना होगी क्या? पता लगे मैं तो नाम ले लूं। अरे तो आप मोदी जी को शेर मानते हैं, मोदी जी को शेर मानते हैं। शेर से क्या मतलब है? जनता के प्रतिनिधि हैं वो। मोदी जी का भक्त है, भक्त की मैं नहीं, मेरे को दुनिया कहती है, मैं कह रहा हूँ अगर मोदी, कहते हैं मोदी जी शेर है, ये भाई साहब कह रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी एक पॉलिटिशियन है हमारे देश के नहीं अभी तो ये भगवान कह रहे थे उनको, मोदी को, अभी तो इंसान हो गए। सर भगवान से जानवर बन गए, राजा से रंग भी बन जाएंगे। नहीं, मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, बहुत इज्जत है उनके लिए। और आपके आखिरी सवाल लेना चाहेंगे मैडम, देश को सबसे बेहतर तरीके से कौन चला सकता है? देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी के हिसाब से लगे देश को कौन चला सकता है? ये तो मैं कोई नहीं होती है बताने वाली। और देखिए, यही सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें मोदी जी दिखते हैं। और ये बात बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे हमारे पास अभी टाइम है, हो सकता है कोई एक नया चेहरा उभर कर आए और हमें एक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं दिखना चाहिए। मुझे लगता है हमें अपने लोकल लीडर्स के ऊपर ज्यादा फोकस, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे राहुल गांधी, मोदी जी में दोनों बेहतर कौन है? एक लास्ट में और मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन बिल्कुल अच्छे नहीं है, और इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं लाग कर रही है। तो कांग्रेस को एक नया चेहरा ढूंढने की बहुत जरूरत है। एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा मैं, देश को चलाने के लिए ना देश की जनता चाहिए, ठीक है। देश की जनता जब समझदार हो जाएगी ना, लीडर अपने आप समझदार हो जाएगा। अमेरिका के अंदर मुद्दे अलग हैं, इंडिया में मुद्दे अलग हैं, क्योंकि अमेरिका की पब्लिक वैसी है, वो मुद्दे वैसे लेके आती है कि हमारे को ये चीज़ चाहिए, तुम कौन दोगे हमको बताओ, ना कि वो हमको देना चाहेंगे वो हम एक्सेप्ट करें। हमको जो चाहिए वो डिमांड करना पड़ेगा। जब देश की जनता ऐसी, वहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं होती है सर होती है, लेकिन आप एक चीज बताओ, वहाँ पे आता है आपके दिमाग में पिक्चर कि वहाँ पे रोजगार चाहिए, हमारे को सड़कें अच्छी चाहिए, सब कुछ ये चाहिए। जब हमारी देश की जनता ऐसी हो जाएगी ना, हमारे देश का लीडर और अच्छा हो जाएगा। जो 70 साल में और अच्छे हुए हैं, नो डाउट अच्छे हुए हैं, और आगे और अच्छा हो जाएगा। अमेरिका में क्या हो रहा है, ये चले जाएंगे, मुझे पता। ये अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे काम करने वाले सिलिकॉन वैली हमारे इंडियन है सर। इंडिया अमेरिका को चला रहे हैं सर, आप थोड़ा बात को समझिए। अमेरिका को चला रहे, इधर आ जाइए। आइए इधर आइए, मैं बता रहा हूँ क्यों चला रहे हैं। नहीं तो मेरी इंडिया की जरूरत ही क्या है, वहाँ पे अमेरिकन है ना। वहाँ कभी भारत बताते हैं, कभी इंडिया बताते हैं, आप इंडिया कह रहे हैं। क्या चाहते हो? नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि इंडिया नहीं है, भारत है। मैंने कहा नहीं, तो अभी आप इंडिया के उसका वो कर रहे हो। मोदी जी आ रहे 24 में। अरे उनके कौन है तो दूसरा कौन आएगा? वही आएंगे, आ गए हैं, रास्ते में है।